आज सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 से संबंधित गणित टॉपिक पर बहुत सारे विद्यार्थियों का सलाह आ रहा था कि सर आपका क्लास निशानी क्लास जो है गणित का प्रारूप और पढ़ाई शुरू नहीं हुआ है। तो पहले ही प्रारूप बता दिया गया था कि निशानी क्लासेस का सब समय निर्धारित है, समय पर हर विषय शुरू होगी। तो आज से प्रारंभ करना था गणित 5 तारीख, आज शिक्षक दिवस है। तो शिक्षकों का काम है विद्यार्थियों के कठिन समस्याओं को सरल बना करके प्रस्तुत करना, ताकि विद्यार्थी उसको समझने में किसी तरह का परेशानी न हो। इसलिए आज गणित का जो विषय है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने सबसे पहला टॉपिक चुना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन, और ये दोनों चैप्टर जो है रिलेटेड है। इसको ज़्यादा दिन समाप्त करने में, समझाने में समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले साधारण ब्याज से संबंधित फॉर्मूला को मैंने डाला है। साधारण ब्याज से संबंधित फॉर्मूला यानी सूत्र, प्रमुख सूत्र जो है ये है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो इसी का कन्वर्ट रूप है, इसी से सारा सूत्र निकला है। तो मूलधन बराबर अब निकाले हैं, इसको निकालने हैं। तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। या तो याद कर लीजिए और नहीं तो समझ लीजिए कि ई फॉर्मूला अगर याद रहेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी सूत्र से सब सूत्र निकलते हैं। जैसे मूलधन का निकालना है तो मूलधन गुने समय गुने दर है, नीचे में 100 है। 100 को जब इधर ले जाएंगे तो इसका चेंज हो जाएगा, भागा तो गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज गुने 100 बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बच गया। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर बचेगा, इधर गुना है समय गुने दर, इसको इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा। इसलिए लिखा गया मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। सेकेंड सूत्र क्लियर। तीसरा सूत्र है दर। यहां देखिए दर लिखा हुआ है, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। कैसे आया? तो पहले हम बताएं कि फॉर्मूला को याद रखिए, इसी से सब निकला है। तो दर बराबर हमको निकालना, दर यहां है, इसको मैंने यहीं छोड़ दिया। इस 100 है, इधर आया साधारण ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने 100। उसके बाद बच गया क्या? मूलधन गुने समय, तो मूलधन गुने समय लिख दिए। दर इधर बचा हुआ, दर को हम बचा दिए। तो दर बराबर क्या हुआ? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। उसके बाद है समय। यहाँ देखिए समय लिखा हुआ है, मूलधन निकल गया, दर निकल गया और समय बचा है। तो समय बराबर यहाँ लिखा गया है ब्याज गुने 100, तो ये 100 इधर आएगा तो ब्याज गुने 100 हो जाएगा। अब बटे इधर क्या बचा है? मूलधन गुने दर बच जाएगा, तो मूलधन गुने दर लिख दिया गया है। इसलिए चौथा प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया। अब है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर मूलधन और ब्याज को जोड़ करके मिश्रधन निकाला जाता है। इसलिए बताया गया कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। और है मूलधन बराबर, मूलधन उसको कहते हैं जिसमें कि मिश्रधन में जो ब्याज जुड़ा हुआ रहता है, अतिरिक्त धन जुड़ा हुआ रहता है, उसको अगर हटा दीजिएगा तो वो मूलधन हो जाएगा। इसलिए मूलधन, ब्याज और मिश्रधन का परिभाषा भी हम यहाँ लिख दिए हैं। मूलधन कहा गया है उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। ब्याज किया गया है अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। मिश्रधन मूलधन और अतिरिक्त धन के योगफल को
मिश्रधन कहा जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो फॉर्मूला आगे लिखाने जा रहे हैं, जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं रहेगा हिसाब आगे नहीं बनेगा, इसलिए पहले फॉर्मूला पर चर्चा करते हैं। अब जो है अगला जो प्रमुख सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित उसको बता रहे हैं। पहले था साधारण ब्याज से संबंधित, उसको बता दिए। अब है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो है फॉर्मूला, पहला है चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसको ए से इंडिकेट करते हैं और इसको पी से इंडिकेट करते हैं मूलधन को, और दर को एन आर से और समय को एन से। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय, या इसी को शॉर्ट नेम है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर एन या टी यानी समय। इस तरह से चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 के पावर समय -1। इसको -1 यहां लिखे हैं या यहां पर लिख सकते हैं माइनस मूलधन भी, शॉर्ट में लिखे हैं, या इसका CI चक्रवृद्धि ब्याज को CI से इंडिकेट करते हैं। CI मतलब होता है सर्किल इंटरेस्ट, बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर n -1 या P, यहां कर दिए हैं -1 या P यानी मूलधन। उसके बाद है मूलधन को P से, मिश्रधन को A से, दर को R से, समय को N से निरूपित किया जाता है। अब है केस नंबर 1। केस नंबर 1 पर ध्यान दीजिए कि जब ब्याज छमाही हो, जब ब्याज का संयोजन छमाही हो तो दर जो दिया हुआ रहेगा वो आधा हो जाएगा और समय जो है उसका दुगना हो जाएगा। जब ब्याज छमाही हो तो दर उसका आधा हो जाता है और समय जो है दुगना हो जाता है। यानी प्रश्न में ब्याज छमाही संयोजित होता है और दर जो है 10% रहेगा तो सीधे हो जाएगा उसका आधा 5%, और समय 2 वर्ष है तो समय उसका सीधे हो जाएगा 4 वर्ष। क्लियर? उसी तरह से है केस नंबर 2, जब ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है यानी तिमाही दे रहा है प्रश्न में, तो दर बराबर हो जाएगा उसका चौथाई भाग। चौथाई भाग का तिमाही का मतलब ये हुआ कि जब वार्षिक रहेगा ब्याज का संयोजन तो तिमाही यानी एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, इसलिए दर जो है उसका चौथा भाग हो जाएगा, यानी R/4 हो जाएगा। छमाही में होता था R/2, इसलिए कि वर्ष में 2 गो छमाही होगा, 6 महीना 2 गो 6 महीना मिलेगा तो 1 साल हो जाएगा। लेकिन यह है तिमाही है तो 4 गो तिमाही मिलेगा तो 1 वर्ष होगा, इसलिए दर जो होगा तिमाही में चौथा भाग हो जाएगा। माने दर जो है दर को 4 से भाग दे देंगे और समय जो है उसको 4 से गुना कर देंगे। और है कि जब परिमेय संख्या में हो, जब माने समय जो है, समय आपका जो है परिमेय संख्या में अगर दिया हुआ रहेगा तो उस स्थिति में लड़कों के बीच, विद्यार्थियों के बीच सरल करने का तरीका अलग अपनाना पड़ेगा, ताकि परीक्षा भवन में, परीक्षा हॉल में समय का बहुत वैल्यू होता है, समय का बहुत महत्व होता है। और इस तरह से उसका कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए, इसमें दिया गया है कि जब समय जो है परिमेय संख्या में हो, यानी भिन्न के रूप में हो तो, और पूर्णांक के रूप में हो, तो उस स्थिति में इसको सरल करने के लिए लिखेंगे दर को, इसका पहले क्या कर देंगे कि 4 जो है पहले 4 वर्ष का निकाल लेंगे, पहले हम 4 वर्ष का निकालेंगे तो P गुना 1 प्लस R/100 का पावर 4 हो गया। अब गुना कर देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे, इसको निकालेंगे, उसके बाद हम इसका निकालेंगे तो 1 प्लस 2/3 गुना R, 2/3 गुना R अब बटे 100, 2/3 रहेगा, उसको गुना R से कर देंगे अब बटे 100 कर देंगे। इसको सरल कर देंगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा।
उसके बाद है केस नंबर 4, जब ब्याज की दर परीक्षा में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष अगर दिया हुआ रहे तो उसको हम निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन 1 + R1/100 गुने 1 + R2/100 गुने 1 + R3/100। ये फॉर्मूला से हम निकालेंगे उसको, तो जाकर के प्रश्न जो है सॉल्व होगा। अन्यथा यही इतना सारा जो है सब, ये जो दोनों फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला को सिंपल है। अब परीक्षा में जब परीक्षा आप देने जाएगा सचिवालय सहायक का, तो ये केस स्टडी उत्पन्न होगा। जो 4 गो केस बताए हैं, ये केस स्टडी रहेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद ये जब मालूम रहेगा, इसका फॉर्मूला मालूम रहता है, अपने आप बन जाएगा हिसाब। और ये बन जाएगा तो आपको लगेगा नहीं मेरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर कंप्लीट।